ये बादल ये रास्ते। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आइए महानुभाव, दीप जलाए के करो विघ्न सब दूर करो चिंता। पाडली वाले परिवार बम्बई रहते हैं, हमारे वागड़ क्षेत्र के अंदर पाडली गांव है और वहाँ के डोंगरपुर पाडली वाले तोरावत परिवार रत्नों को बरसाएंगे और भक्ति भाव के साथ प्रभु की पूजा करेंगे। अरे प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया। ये ढोलक बढ़ा दीजिए भैया, थोड़ी सी ढोलक का बेस बढ़ा दीजिए, ढोलक का बेस। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, आग की जिंद पे अभिषेक कराया। इसलिए तो भैया ये हमारे विनय भाई का माइक चालू कर देते हो। इसीलिए तो बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम छम छम। जय हो। ये विधि मंगल आरती कीजे, ये विधि मंगल आरती कीजे। पंच पद में पद भज सुख लीजे, पंच पद में पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री राजा अधिकार उतार राजा, दूसरी आरती सीतन केरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी। हम सब आए तेरे द्वार बाबा रे बाबा, हम सब आए तेरे द्वार बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा। हो तू है सच्ची सरकार बाबा हो बाबा, तू है सच्ची सरकार बाबा हो बाबा। जय हो। अरे ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे। हो पारस बाबा के, पारस बाबा के, पारस बाबा के दरबार में हम सब नाचे रे, पारस बाबा के दरबार में हम सब नाचे रे। नाचे ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, बाजे रे ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे। हो पारस बाबा के, पारस बाबा के, पारस बाबा के दरबार में सब नाचे रे, पारस बाबा के दरबार में हम सब नाचे रे। जय हो, जय हो।
तुम्हारी शक्ति सागर तुम्हारी, साधु तुम्हारी तारा सागर तुम्हारी, साधु तुम्हारी सूरत सागर तुम्हारी, साधु तुम्हारी गजल सागर तुम्हारी, साधु तुम्हारी सकल सागर तुम्हारी, अरे साधु तुम्हारी हर सागर तुम्हारी, साधु तुम्हारी विद्या सागर तुम्हारी, भूमति विनाशन शिव अधिकारी। इसलिए तो बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में जीवन लेके आरती करूं। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में जीवन लेके आरती करूं। बाजे छम छम छम। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, तीरथ हमारा हमें प्राणों से प्यारा, तीरथ हमारा, तीरथ हमारा है प्राणों से प्यारा। ये तो मोक्ष का धारा है ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। जो अब सही बारी बारी नहीं आयो, जो अब सही बारी अरे नहीं आए, श्रद्धा का है समय गवाए, वो श्रद्धा का है समय गवाए, वो कर ले पुण्य गवाही रे। प्रभु की शरण में हम तो आए, प्रभु की शरण में हम तो आए। नाच खुद और बाजे भी बजाए, नाच गुण गावे और बजाए, वो कर ले पुण्य गवाही रे। देखिए जितने भी भक्त हैं थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाएं। करिले मोक्ष चतुर्थ हो द्वारा, वो करिले मोक्ष चतुर्थ हो द्वारा, वो बन जा प्रभु जैसा माही रे। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया, तन केसरिया मन केसरिया, मन केसरिया मन केसरिया, तन केसरिया मन केसरिया, केसरिया आज हमारे रंग केसरिया। उड़े रे गुलाल चलो रे मदरिया में, धीरे उड़े रे गुलाल चलो रे मदरिया में, अरे चलो रे मदरिया में, चलो रे मदरिया में, चलो रे मदरिया में, वो चलो रे मदरिया में, मदरिया में। छाऊ अजब बहार चलो रे मदरिया में, धीरे उड़े रे गुलाल चलो रे मदरिया में। तज दे लाभ देश का प्याला, तज दे लाभ देश का प्याला, ओ बन जा तू इतना मत वाला, बन जा तू इतना मत वाला, ओ कर ले पुण्य गवाही रे। आइए एक गरबे के साथ
पंखीड़ा हाँ पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा 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 तो उड़ के जा जो हसनपुरी रे पंखीड़ा तो उड़ के जा जो हसनपुरी रे मारा प्रभु से कल मारा भक्त आ गए ओ मारा साधु प्रभु से मारा भक्त आ गए पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा हमारे पास प्रभु के लिए सुवर चावल लाभोरी हमारे पास प्रभु के लिए चावल लाभोरी अरे बेटा आबो जल्दी आबो बेटा आबो जी बेटा आबो जल्दी आबो बेटा आबो जी हमारा पास प्रभु से कई जो थारा हमारा पास प्रभु से कई जो थारा भक्त आ गई पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा अरे रंग मारे रंग मारे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे प्रभु तारा ही रंग गयो रे आया मंगल दिन मंगल अवसर आया मंगल दिन मंगल अवसर आया मंगल दिन मंगल घड़ी परवाना आला रे आला राजुल देखो खड़ी बलवाना ओ मेहंदी तेरे कारण मेरे हाथों में लगती जाना न जाना मुझे छोड़ के भव के साथ जाना न जाना मुझे छोड़ के हरो नीलो नीलो लाल गुलाबी हरो हरो नीलो नीलो लाल गुलाबी केसरियो रंग लगे सब लाल गुलाबी ओ केसरियो रंग लगे सबसे प्यारो अरे भावना की सुंदर और के जिन्हें मंदिर में आप जोड़े जिन्हें मंदिर का जाग जोड़े भावना की सुंदर और के जिन्हें मंदिर में आप जोड़े खुद को यूं भूलो जरा हो वीरा तारा रंगीला तारा हो वीरा तारा चरणों में लेके आज रे हो वीरा तारा रंगीला तारा चरणों में लेके हम आज रे ओ आप ही गहीरा ओ छुपो मेरे साथ ओ आप ही गहीरा ओ छुपो मेरे साथ भक्ति का मौसम से अरे छुपो सजा भक्ति के लेके साथ भक्ति का मौसम से ओ आ जाए हम प्रभु की शरण ओ आ जाए हम प्रभु की शरण तो बन जाए सारे बिगड़े काम ओ वीरा थारा रंगीला थारा ओ वीरा थारा चरणों में लेके आज रे ओ वीरा थारा महावीरा थारा पावन चरणों में आ में यूं बातें
भक्ति में यूं गाते ओके आज वे बाबा छम 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 मुस्कान है तब तेरा देख के तब तेरा देख के हम सब भी हैरान है तब तेरा देख के तब तेरा देख के हम सब भी हैरान है सारे जहां में तेरा उजाला धरती पे आई चमक चांदनी सारे जहां में तेरा उजाला धरती पे आई चमक चांदनी एक हजारों में सारे हजारों में एक हजारों में सारे गुरुओं में तेरे सा कोई जवाब नहीं है लंबी हो तेरी उम्र हम सबका अरमान है लंबी हो तेरी उम्र हम सबका अरमान है जाप तेरा देख के रूप तेरा देख के हम सब भी हैरान है जाप तेरा देख के रूप तेरा देख के हम सब भी हैरान है बाबली लाइन में तो संघर्ष कर गई थी बाबली लाइन में तो संघर्ष कर गई थी बाबली का शुक्रों में कलश ढुरा लहराए तुलसी के चूड़ा बेसरिया रबो तुलसी ने चूड़ा बेसरिया रबो लाल बार साड़ी बाबा दे गोया रे हरीश करण हरुआ हमारे वीर राधे खम्बो बन्नो खायो रे महावीर के द्वारे तंबूदार आयो रे 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 हमारा वीरा जी के तंबूदार आयो रे महावीर के द्वारे तंबूदार आयो रे आयो रे तंबूदार आयो रे महावीरा के द्वारे तंबूदार आयो रे महावीरा जी के द्वारे तंबूदार आयो रे नाथ का पालना यहाँ पर होगा और प्रातः काल की वेला में बाल क्रीड़ा होगी। जो भी लोग अपने बच्चों के नाम बाल क्रीड़ा के लिए देना चाहते हैं वो मोहन जी शांतिलाल जी के पास अपनी एक राशि लिखा करके अपने बालकों का नाम बाल क्रीड़ा के लिए दे सकते हैं। आइएगा सभी लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। नमः श्रीदेव्याः
शिष्यं स्वभावक्तिं प्रभावी कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोले श्रीमद् जैनेन्द्र पंचकला प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। बोले वृषवादी महावीर पर्यंत चतुर्विंशत तीर्थंकर अरिहंत भगवंतों की। बोले दासंगमयी जनवाणी माता की। बोले अध्यात्म की आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य बाल योगी तारण सागर जी गुरुदेव की। संसार में रहते हुए यह जीव अनादिकाल से कर्मों के वशीभूत होकर इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ है और कोई अमीर के महलों में पैदा हुआ है। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, पंडित जी जहां तक मुझे याद है इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किए हैं, लेकिन तब भी मुझे बार बार अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। बागड़ वालों से एक प्रश्न है, आप लोग ताजा खाते हो या बासा खाते हो? कुछ तो बोलो। ताजा खाते हो हैं, बासा खाते हो? और तुम लोग जो पुरुष वर्ग हैं ताजा खाते कि बासा? ताजा खाते। अच्छा, मोहनलाल जी कहाँ गए? मोहनलाल जी ताजा खाते कि बासा? ताजा के बासा? कुछ तो बोलो। ताजा। देखो जितने इंद्र हैं, जितने पुरुष वर्ग हैं, सब बोल रहे हैं भैया पंडित जी हम तो ताजा खाते हैं, बासा नहीं खाते। सौधर्म इंद्राणी, सौधर्म इंद्र की परिवार से बोल रही हैं कि इंद्राणी के बासा खाते हैं। अरे पूरा सुन लो पहले, फिर हंसना। ध्यान रखो, तुम्हें वर्तमान में जो जन्म मिला है वो वर्तमान के पुरुषार्थ से नहीं मिला है।
तुम्हें जो जन्म मिला है वो वर्तमान के पुरुषार्थ से नहीं मिला है, भूतकाल की पर्याय में आपने जो कर्म करके आए हैं, पिछले जन्म में जो आप कर्म करके आए हैं, जो पुरुषार्थ करके आए हैं, वो इस जन्म में आपका भाग्य है। इसीलिए इस संसार में कोई भी व्यक्ति ताजा नहीं खा रहा है, पिछले जन्मों में जो कमाया है वही खा रहा है, मतलब बासा खा रहा है। मोहनलाल जी, अब बताओ कैसा खाते हो आप, ताजा के बासा? एक व्यक्ति मेरे पास कुंडली दिखाने आया, उसकी कुंडली में पितृदोष था और भी दोष थे। तो उसने एक बात कही कि पंडित जी साहब, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं और मैं विज्ञान को मानता हूं, ज्योतिष को नहीं मानता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, मत मानो, लेकिन एक बात बताओ, जब तुम मानते नहीं हो तो हमारे पास आए क्यों हो? किसी चीज पर अगर आपका श्रद्धा नहीं है, मैंने उससे कहा, एक बार उल्लुओं की सभा हुई। किसकी सभा हुई? मोहनलाल जी, उल्लुओं की सभा हुई और उल्लुओं की सभा में ये प्रस्ताव पास किया गया कि सूरज नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, ये सब कल्पना की चीजें हैं। और उन्होंने एक मत से इस प्रस्ताव को पास किया। क्या उल्लुओं को सूर्य का दर्शन होता है? भैया, आपके मानने से, नहीं मानने से कोई चीज बदल नहीं जाएगी। कोई व्यक्ति अगर इमली को आम कहने लग जाए तो उसके कहने से इमली आम नहीं होगी और आम इमली नहीं होगा। जो वस्तु है वो वस्तु अपने आप में व्यवस्थित है, वस्तु व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर गड़बड़ी है तो हमारी दृष्टि में गड़बड़ी है। आप जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को जिस दृष्टि से देखते हो, आपका उसके प्रति वही दृष्टिकोण होता है। वर्तमान का व्यक्ति वस्तु व्यवस्था को सुधारना चाहता है, अपनी दृष्टि को सुधारना नहीं चाहता। मैंने उस व्यक्ति से कहा, भैया आपके नहीं मानने से वो बदल नहीं जाएगा। जो तुम भाग्य लिखा के लाए हो, भोगना तो वही पड़ेगा। ध्यान रखना, जीवन में आज अगर आपको घर में अगर ऐसी पत्नी मिली है कि जो तांडव मचा के रखती है, लड़ाई करती रहती है, तो ये किसका फल है? तुम्हारे माता पिता ने नहीं बांधी, उनको दोष मत देना। या तुम्हारा पति तुम्हें खराब मिला है। एक जगह मैं गया और एक इंद्राणी कहती, पंडित जी हमारे ये गुस्सा बहुत करते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, कोई ऐसी मंत्र बता दो जिससे इनको। मैंने कहा गुस्सा वो करते हैं तो आप भी तो कोई काम करती होगी गुस्से वाला। तो भैया ध्यान रखो, वर्तमान में जो व्यक्ति, जो चीज आपको मिली है, वो चीज कैसे मिली है? वर्तमान में आप जो काम कर रहे हैं, जो घर आपको मिला है, जिस घर में आपका जन्म हुआ है, वो माता पिता, वो परिवार, वो बेटा, आपको जो चीजें मिली हैं वो कैसे मिली हैं? एक व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म लेते ही सोने की चम्मच से उसके दादा दादी उसे दूध पिलाते हैं। दूध कौन पिला रहा है? दादा दादी नहीं पिला रहे हैं ज्ञानियों। वो दूध उसे कौन पिला रहा है मालूम है आपको? मोहनलाल जी, एक बच्चा, एक बालक पैदा हुआ
करोड़पति घर में और उसे उसके दादाजी सोने की चम्मच से दूध पिला रहे हैं। दूध कौन पिला रहा है? ध्यान रखना, अगर तुम्हारी पुण्य का योग होगा, अगर तुम्हारी पुण्य का उदय होगा तो पड़ोसी का बेटा भी मरते समय तुम्हारे मुंह में पानी डालने के लिए आ जाएगा, और अगर पाप कर्म का उदय होगा तो तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे मुंह में पानी डालने वाला नहीं है। दोष किसका है? अक्सर हम पूरी जिंदगी दूसरों को दोष निकालने में लगा देते हैं। मेरा भाई ऐसा है, मेरे पिता ऐसे हैं, मेरी माँ ऐसी है, मेरी पत्नी ऐसी है। अहो आत्मन, तू कैसा है? तू कैसा है? कभी इस बात पर विचार नहीं किया। सारा जीवन मात्र दूसरों के दोष निकालने में लगा दिया, आज तक अपनी ओर देखा ही नहीं। आज अगर तूने किसी झोपड़ी में जन्म लिया है, एक बालक एक झोपड़ी में जन्म लेता है, उसकी माँ को उसे दुग्धपान कराने का भी समय नहीं है, भूख से बिलख रहा है। एक बालक के लिए उसके दादाजी सोने की चम्मच में दूध पिला रहे हैं, और एक बालक की माँ को उसे दुग्धपान कराने का भी समय नहीं है, वो दूध से बिलख रहा है। कौन बिलख रहा है? कौन बिलख रहा है? ये वो बालक नहीं बिलख रहा है, ये पिछले जन्मों में जो असाता वेदनी कर्म बांध के वो आया है। पिछले जन्मों में जो वो पाप कर्म करके आया है, ये उसका फल है कि जन्म हुआ है एक झोपड़ी में। और कई व्यक्ति जन्म से ही महान होते हैं, जैसे भगवान तीर्थंकर स्वामी, वे जन्म से ही महान थे और कर्म से भी महान थे। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जन्म से भी महान होते हैं और कर्म से भी महान होते हैं। एक वो जीव होता है जो जन्म से तो महान होता है, अच्छे कुलों में अच्छे स्थान पर जन्म लेता है, लेकिन कर्म ऐसे करता है, ऐसे कुकर्म करता है कि मर करके कुगति को प्राप्त होता है। जन्म से तो महान था। अच्छे से सुनिएगा, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, तुमने जैन कुल में जन्म लिया है। जैन कुल में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। विनय पाठ पढ़ते ना आप लोग, उसमें एक लाइन आती है, कितनी को देखते नार की कित त्रियंची अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो छिने वैरथान। आज अगर तुमने जैन कुल में जन्म लिया है तो तुमने पिछले जन्म में निश्चित कोई ना कोई पुण्य किया होगा। भगवान जिनिंद के दर्शन किए होंगे, निर्गंत मुनियों राजों को आहार दिया होगा, इसीलिए तुम्हें आज जैन कुल में जन्म मिला है। लेकिन जैन कुल में जन्म लेकर भी अगर तुम्हें जैनत्व का बोध नहीं हुआ, अगर जैन कुल में जन्म लेकर के भी तुमने अपने कर्मों को नहीं सुधारा, जैन कुल में जन्म लेकर के अगर तुमने अपनी दृष्टि अपनी आत्मा पर नहीं लगाई, तो तुम्हारा जैन कुल में जन्म लेना व्यर्थ हो गया। अभी आचार्य शांति सागर जी का जीवन चरित्र पढ़ रहा हूं मैं, चारित्र चक्रवर्ती, आप लोगों में नहीं पढ़ा होगा। आज अगर इतनी मुनिराज आपको संपूर्ण भारतवर्ष में दिख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में अगर उनका विहार हो पा रहा है तो चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी, उनकी वजह से संपूर्ण भारतवर्ष में आज मुनियों का विहार हो रहा है। वरना जंगलों में हमारे साधु रहते थे, नगरों में आहार करने भी कपड़ा लपेट कर आते थे, ये स्थिति थी। पढ़ो कभी चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ।
वे महान आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर, नाम सुना होगा आपने, पढ़ा नहीं होगा उनके बारे में, पढ़ना कभी उनका जीवन चरित्र, कैसी कैसी कठिन साधना उन्होंने की। आज हमें तो बना बनाया मैदान मिला है, समझते ना, एक को फील्ड बनाना पड़ती है और एक को बनी बनाई फील्ड मिलती है। तो उस ग्रंथ में आचार्य शांति सागर जी ने क्या कहा है मालूम? अगर मनुष्य जन्म मिला है, क्या मिला है? अगर मनुष्य जन्म मिला है और तुम्हारे अगर संयम के भाव नहीं हो रहे, तुमने जैन कुल में जन्म लिया है और तुम्हारा अभक्ष का त्याग नहीं है, क्या कहें, अब तो ऐसे ऐसे लोग हो गए कि उन्हें नॉनवेज होटल में भी वेज खाने की जाना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोग हो गए कि जिनको मुंह का स्वाद ही सब कुछ है। भैया कम से कम जैन कुल में जन्म लिया है, तुम अपने घर में रात में भोजन कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर जाओ, किसी की शादी में जाओ, किसी अन्य समाज की शादी में जाओ और वो कहे रात्रि भोजन कर लो, कहना भैया हमारा त्याग है। और तुमने अगर कह दिया नहीं हमें तो सब चलता है, क्या किया तुमने? अपने जैनत्व को लजा दिया। क्यों? क्योंकि अन्य संप्रदायों में क्या कहावत है कि जैनी व्यक्ति पानी छान के पीता है, देव दर्शन करने जाता है और रात में भोजन नहीं करता। भैया अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग आपको देखकर ये कहें कि अगर जीवन जीना हो तो ऐसा जियो। तो बात चल रही थी उन दो बालकों की। एक बालक ने एक झोपड़ी में जन्म लिया है, उस बालक का कसूर क्या है? उसे भूख लगी है, वो रो रहा है, लेकिन उसकी माँ के पास इतना समय नहीं है कि उसे वो दूध पिला सके। वो बालक तो नवजात है, उसने तो अभी कोई कर्म भी नहीं किए, उसे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? भैया दुख उसे नहीं भोगना पड़ रहा है, वो ऐसे पाप कर्म को पिछले जन्मों में बांध के आया है। कोई जीव अगर नरक गया, नरक कोई भेजता है क्या? या कोई जीव स्वर्ग गया? मैंने एक जगह एक बहुत अच्छी बात पढ़ी कि भारत में जितने भी लोग मरते हैं उसके नाम के आगे क्या लिखा जाता है? ये बड़ी अच्छी बात है। भारत में जितने भी लोग मरते हैं कि लगे कहां गया, कि स्वर्ग गया। मगर वास्तविकता क्या है वो तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है, साफ साफ लिखा है, जो जीव बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, पैसा की बिल्कुल ऐसे बांध के रखता है, चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए, अति परिग्रही, अति लोभी, बहुत कसाई, बहुत पाप, बहुत कसाई को करने वाला नरक गति में जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा उमा स्वामी आचार्य महाराज ने तत्वहार सूत्र में लिखा है। और जो जीव मायाचारी करता है, मुंह में राम बगल में छुरी है, मायाचारी करता है, कहां जाएगा? मोहनलाल जी कहां जाएगा वो मायाचारी करने वाला? त्रियंच कहां जाएगा? मायाचारी करने वाला कहां जाता है? माया त्रियज्ञोन्यस्य। मायाचारी करने वाला कहां जाएगा? ध्यान रखना, आज तुम्हें मूछ मिली है, मूछ उठाकर मूछ पर ताव देते हो तो उतना धर्म भी करो, निर्गंथों को अपने हाथ से दान दो,
उन मुनियों की वंदना करो, देव दर्शन करो, पूजन करो, अर्चना करो, स्वाध्याय करो, संयम जितना हो सकता है संयम नियम को धारण करो, वरना आज मूंछ उठा के घूम रहे हो और अगर मायाचारी की तो कल पूंछ उठाकर घूमना पड़ेगा। जिन गलियों में मूंछ उठाकर घूमते हो उन्हीं गलियों में पूंछ उठाकर घूमना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपकी किस्मत कोई बना नहीं सकता। शांतिलाल जी, आपकी किस्मत कोई बना नहीं सकता, आपकी किस्मत कोई मिटा नहीं सकता। अगर कोई किस्मत आपकी बनाएगा तो वो आप खुद बनाओगे, अगर अपनी किस्मत मिटाएगा तो वो जीव खुद ही मिटाएगा। कोई तुम्हें नरक ले जाने वाला नहीं है, कोई तुम्हें स्वर्ग ले जाने वाला नहीं है। तुम्हारी ही कर्म, तुम्हारे ही अंतरंग के परिणाम, तुम्हारे अंतरंग में जो कसाई के परिणाम चल रहे हैं, राग के, धर्म के, अधर्म के जो परिणाम चल रहे हैं, उन परिणामों के अनुसार तुम्हारी गति होगी। जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसी मति हुआ करती है। और मनुष्य गति में जाने का कारण क्या है? मंद कसाई होना, कसाइयों की मंदता होना, कसाइयों की मंदता होना, भद्द परिणामी होना, ये मनुष्य गति में जाने का कारण है। संयम को धारण करना, सम्यक्त को धारण करना, बाल तप करना आदि ये सब स्वर्ग जाने के कारण हैं। कहते हैं मनुष्य गति एक चौराहा है, मनुष्य गति एक चौराहा है। आप जिस गति की ओर जाना चाहते हैं, एज यू विश, आप जहां जाना चाहते हैं वैसे कर्म कीजिएगा, उस गति में आपको पहुंच जाएंगे। सार सिर्फ इतना ही है कि दुनिया को मत संभालो, समाज को मत संभालो, घर को मत संभालो, दुनिया को मत संभालो, वस्तु व्यवस्था को मत सुधारो। अगर संभालना है तो आचार्य कहते हैं अपने अंतरंग के परिणामों को संभालो। अगर तुम्हारे अंतरंग के परिणाम निर्मल हैं, मालूम आप तो यहां बैठकर भगवान के पंच कल्याणक मना रहे हैं। पद्म पुराण में आचार्य रविसेन स्वामी ने लिखा है कि एक जीव मंदिर के बाजू में रहता था। कहां रहता था? सौदरम जी कहां गए? हाँ महाराज, जब तक प्रवचन चला जब तक तो इधर मुंह कर सकते हैं अपन। जब तक जीव के अंतरंग के जो परिणाम हैं, क्या है? कोई व्यक्ति को अगर धन है और अगर निरंतर उसके अंदर अहंकार के परिणाम चल रहे हैं तो कौन सी गोत्र में जन्म होगा, कौन सी गति में जन्म होगा? आचार्य कहते हैं जिसको ज्यादा अभिमान होता है नीच गोत्र में जाता, हाथी बनता है। क्या बनता है? क्योंकि हाथी की नाक कहाँ घिसटती रहती है? पानी जो नीचे जमीन को छूती रहती है। तो भैया अगर संभालना है तो अपने अंतरंग के परिणामों को संभालो। संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है, एक 8 साल का बच्चा भी होता है ना, उसे भी मालूम होता है कि अमर होकर कोई नहीं आया, हर जीव को एक ना एक दिन मरण को प्राप्त होना है। चाहे तुम छोड़ो चाहे ना छोड़ो, जो कुछ पाया है वो अपने आप छूट जाएगा। अरे भैया और वस्तुएं तो छोड़ो, सोना चांदी तो छोड़ो, ये जो शरीर है इस शरीर को भी यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जो राग से सहित होकर के
छोड़ता है उसकी सब यात्रा निकल जाती है, और जो संयम को धारण करके इस देह को छोड़ता है, समाधि को धारण करता है, उसकी शिव यात्रा निकाली जाती है। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति अगर आपका जन्म उत्तम कुल में हुआ है, अगर आपका जन्म उत्तम कुल में जैन कुल में हुआ है, तो अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करना, ऐसे कोई कर्म नहीं करना जिससे आपको कोई ये ना कह पाए कि ये जैन होकर के भी ऐसे काम करता है। अपने कुल को लजाना मत। वैसे भी आपका जो क्षेत्र है वो बागड़ का, महाराणा प्रताप, और वहाँ एक कहावत है राजस्थान में कि अगर हे जननी जनना है तो महाराणा प्रताप जैसा सूरवीर, मतलब अच्छे व्यक्ति को जन्म दो। हाँ, क्या जननी जने तो ऐसा जने के दाता के सूर, नहीं तो रीजे बांझड़ी मत गुमाजे नूर। क्या बात है, एक बार तालियां तो बजा दो इस बात पे। ये मैंने पढ़ा था कहीं कि ये वहाँ ऐसी कहावत है कि अगर जन्म देना है तो ऐसे सूरवीर संतान को जन्म दो जो तुम्हारे कुल का नाम रोशन करे, और नहीं तो बांझ ही अच्छी है। कैसे, और किसी कायर पुत्र को जन्म देने की जरूरत नहीं है। तो जैन कुल में अगर जन्म लिया है हमने, तो हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हमारा जैनत्व, हमारे कुल का कभी मान भंग ना हो, हमारे कुल की कभी निंदा ना हो। ऐसे कुल में अगर जन्म लिया है, हम अगर जन्म से महान कुल में जन्म लिया है, तो कर्म भी ऐसे करें कि हमारे जाने के बाद भी लोग कहें कि हमारे परिवार में, हमारी समाज में ऐसा व्यक्ति हुआ था। जैसे तारण सागर जी आपके यहाँ हैं, भले ही वो यहाँ रहते हों या कहीं भी जाएं, लेकिन जब भी आपकी चर्चा होती होगी सलुम्बर वालों की, आप लोगों की, तो कहते हैं देखो वो जीव कितना अपने कर्मों से उसने इस कुल को नहीं, पूरी समाज को ही आज गौरवान्वित किया है। अगर जीवन में कर सको तो ऐसा करो कि लोग आपकी प्रशंसा करें। जहां से आप जाओ वहां लोग आपका इंतजार करें, और जहां से आप आ जाओ वहां लोग आपकी प्रशंसा करें। ऐसे कर्म अपने जीवन में कीजिएगा। समय हो गया है और अपन सभी माँ जिनवाणी की स्तुति करेंगे। आइएगा। जिनवाणी के जानते सूझे लो कालो, का भी समय नहीं है, भूख से बिलख रहा है। एक बालक के लिए उसके दादाजी सोने की चम्मच में दूध पिला रहे हैं, और एक बालक की माँ को उसे दुग्धपान कराने का भी समय नहीं है, वो दूध से बिलख रहा है। कौन बिलख रहा है? कौन बिलख रहा है? ये वो बालक नहीं बिलख रहा है, ये पिछले जन्मों में जो असहता वेदनी कर्म बांध के वो आया है। पिछले जन्मों में जो वो पाप कर्म करके आया है, ये उसका फल है कि जन्म हुआ है एक झोपड़ी में। और कई व्यक्ति जन्म से ही महान होते हैं, जैसे भगवान तीर्थंकर स्वामी, वे जन्म से ही महान थे और कर्म से भी महान थे। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जन्म से भी महान होते हैं और कर्म से भी महान होते हैं। एक वो जीव होता है जो जन्म से तो महान होता है, अच्छे कुलों में अच्छे स्थान पर जन्म लेता है, लेकिन कर्म ऐसे करता है, ऐसे कुकर्म करता है कि मर करके कुगति को प्राप्त होता है। जन्म से तो महान था। अच्छे से सुनिएगा, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं
तुमने जैन कुल में जन्म लिया है। जैन कुल में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। विनय पाठ पढ़ते ना आप लोग, उसमें एक लाइन आती है, कितनी को देखते नार की कित त्रियंची अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो छिने भरथान। आज अगर तुमने जैन कुल में जन्म लिया है तो तुमने पिछले जन्म में निश्चित कोई ना कोई पुण्य किया होगा। भगवान जिनेंद्र के दर्शन किए होंगे, निर्गंत मुनियों राजों को आहार दिया होगा, इसीलिए तुम्हें आज जैन कुल में जन्म मिला है। लेकिन जैन कुल में जन्म लेकर भी अगर तुम्हें जैनत्व का बोध नहीं हुआ, अगर जैन कुल में जन्म लेकर के भी तुमने अपने कर्मों को नहीं सुधारा, जैन कुल में जन्म लेकर के अगर तुमने अपनी दृष्टि अपनी आत्मा पर नहीं लगाई तो तुम्हारा जैन कुल में जन्म लेना व्यर्थ हो गया। अभी आचार्य शांति सागर जी का जीवन चरित्र पढ़ रहा हूं मैं, चारित्र चक्रवर्ती, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। आज अगर इतनी मुनिराज आपको संपूर्ण भारतवर्ष में दिख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में अगर उनका विहार हो पा रहा है तो चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी, उनकी वजह से संपूर्ण भारतवर्ष में आज मुनियों का विहार हो रहा है। वरना जंगलों में हमारे साधु रहते थे, नगरों में आहार करने भी कपड़ा लपेट कर आते थे, ये स्थिति थी। पढ़ो कभी चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ, वे महान आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर, नाम सुना होगा आपने, पढ़ा नहीं होगा उनके बारे में, पढ़ना कभी उनका जीवन चरित्र, कैसी कैसी कठिन साधना उन्होंने की। आज हमें तो बना बनाया मैदान मिला है, समझते ना, एक को फील्ड बनाना पड़ती है और एक को बनी बनाई फील्ड मिलती है। तो उस ग्रंथ में आचार्य शांति सागर जी ने क्या कहा है मालूम? अगर मनुष्य जन्म मिला है, क्या मिला है? अगर मनुष्य जन्म मिला है और तुम्हारे अगर संयम के भाव नहीं हो रहे, तुमने जैन कुल में जन्म लिया है और तुम्हारा अभक्ष का त्याग नहीं है, क्या कहें, अब तो ऐसे ऐसे लोग हो गए कि उन्हें नॉन वेज होटल में भी वेज खाने की जाना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोग हो गए कि जिनको मुंह का स्वाद ही सब कुछ है। भैया कम से कम जैन कुल में जन्म लिया है, तुम अपने घर में रात में भोजन कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर जाओ, किसी की शादी में जाओ, किसी अन्य समाज की शादी में जाओ और वो कहे रात्रि भोजन कर लो, कहना भैया हमारा त्याग है। और तुमने अगर कह दिया नहीं हमें तो सब चलता है, क्या किया तुमने? अपने जैनत्व को लजा दिया। क्यों? क्योंकि अन्य संप्रदायों में क्या कहावत है कि जैनी व्यक्ति पानी छान के पीता है, देव दर्शन करने जाता है और रात में भोजन नहीं करता। भैया अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग आपको देखकर ये कहें कि अगर जीवन जीना हो तो ऐसा जियो। तो बात चल रही थी उन दो बालकों की। एक बालक ने एक झोपड़ी में जन्म लिया है, उस बालक का कसूर क्या है? उसे भूख लगी है, वो रो रहा है, लेकिन उसकी माँ के पास इतना समय नहीं है कि उसे वो दूध पिला सके। वो बालक तो नवजात है, उसने तो अभी कोई कर्म भी नहीं किए, उसे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? भैया दुख उसे नहीं भोगना पड़ रहा है, वो ऐसे पाप कर्म को पिछले जन्मों में बांध के आया है। कोई जीव अगर नरक गया,
नरक कोई भेजता है क्या? या कोई जीव स्वर्ग गया? मैंने एक जगह एक बहुत अच्छी बात पढ़ी कि भारत में जितने भी लोग मरते हैं उसके नाम के आगे क्या लिखा जाता है? ये बड़ी अच्छी बात है। भारत में जितने भी लोग मरते हैं कि लगे कहां गया, कि स्वर्ग गया। मगर वास्तविकता क्या है वो तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है, साफ साफ लिखा है, जो जीव बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, पैसा की बिल्कुल ऐसे बांध के रखता है, चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए, अति परिग्रही, अति लोभी, बहुत कसाई, बहुत पाप, बहुत कसाई को करने वाला नरक गति में जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा उमा स्वामी आचार्य महाराज ने तत्वार सूत्र में लिखा है। और जो जीव मायाचारी करता है, मुंह में राम बगल में छुरी है, मायाचारी करता है, कहां जाएगा? मोहनलाल जी कहां जाएगा वो मायाचारी करने वाला? त्रियंच कहां जाएगा? मायाचारी करने वाला कहां जाता है? माया त्रियज्ञोन्यस्य। मायाचारी करने वाला कहां जाएगा? ध्यान रखना, आज तुम्हें मूंछ मिली है, मूंछ उठाकर मूंछ पर ताव देते हो तो उतना धर्म भी करो, निर्गंथों को अपने हाथ से दान दो, उन मुनियों की वंदना करो, देव दर्शन करो, पूजन करो, अर्चना करो, स्वाध्याय करो, संयम जितना हो सकता संयम नियम को धारण करो, वरना आज मूंछ उठा के घूम रहे हो और अगर मायाचारी की तो कल पूंछ उठाकर घूमना पड़ेगा। जिन गलियों में मूंछ उठाकर घूमते हो उन्हीं गलियों में पूंछ उठाकर घूमना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपकी किस्मत कोई बना नहीं सकता। शांतिलाल जी, आपकी किस्मत कोई बना नहीं सकता, आपकी किस्मत कोई मिटा नहीं सकता। अगर कोई किस्मत आपकी बनाएगा तो वो आप खुद बनाओगे, अगर अपनी किस्मत मिटाएगा तो वो जीव खुद ही मिटाएगा। कोई तुम्हें नरक ले जाने वाला नहीं है, कोई तुम्हें स्वर्ग ले जाने वाला नहीं है। तुम्हारी ही कर्म, तुम्हारे ही अंतरंग की परिणाम, तुम्हारे अंतरंग में जो कसाई के परिणाम चल रहे हैं, राग के, धर्म के, अधर्म के जो परिणाम चल रहे हैं, उन परिणामों के अनुसार तुम्हारी गति होगी। जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसी मति हुआ करती है। और मनुष्य गति में जाने का कारण क्या है? मंद कसाई होना, कसायों की मंदता होना, कसायों की मंदता होना, भद्द परिणामी होना, ये मनुष्य गति में जाने का कारण है। संयम को धारण करना, सम्यक्त को धारण करना, बाल तप करना आदि ये सब स्वर्ग जाने के कारण हैं। कहते हैं मनुष्य गति एक चौराहा है, मनुष्य गति एक चौराहा है। आप जिस गति की ओर जाना चाहते हैं, एज यू विश, आप जहां जाना चाहते हैं वैसे कर्म कीजिएगा, उस गति में आपको पहुंच जाएंगे। सार सिर्फ इतना ही है कि दुनिया को मत संभालो, समाज को मत संभालो, घर को मत संभालो, दुनिया को मत संभालो, वस्तु व्यवस्था को मत सुधारो। अगर संभालना है तो आचार्य कहते हैं अपने अंतरंग के परिणामों को संभालो।
अगर तुम्हारे अंतरंग के परिणाम निर्मल हैं, मालूम आप तो यहाँ बैठकर भगवान के पंच कल्याणक मना रहे हैं। पद्म पुराण में आचार्य रविशेन स्वामी ने लिखा है कि एक जीव मंदिर के बाजू में रहता था। कहाँ रहता था? सौदरम जी कहाँ गए? हाँ महाराज, जब तक प्रवचन चला जब तक तो इधर मुंह कर सकते हैं अपन। जब तक जीव के अंतरंग के जो परिणाम हैं, क्या है? कोई व्यक्ति को अगर धन है और अगर निरंतर उसके अंदर अहंकार के परिणाम चल रहे हैं तो कौन सी गोत्र में जन्म होगा, कौन सी गति में जन्म होगा? आचार्य कहते हैं जिसको ज्यादा अभिमान होता है नीच गोत्र में जाता हाथी बनता है। क्या बनता है? क्योंकि हाथी की नाक कहाँ घिसटती रहती है? पानी जो नीचे जमीन को छूती रहती है। तो भैया अगर समय है तो अपने अंतरंग के परिणामों को संभालो। संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है। एक 8 साल का बच्चा भी होता है ना, उसे भी मालूम होता है कि अमर होकर कोई नहीं आया, हर जीव को एक ना एक दिन मरण को प्राप्त होना है। चाहे तुम छोड़ो चाहे ना छोड़ो, जो कुछ पाया है वो अपने आप छूट जाएगा। अरे भैया और वस्तुएं तो छोड़ो, सोना चांदी तो छोड़ो, ये जो शरीर है इस शरीर को भी यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जो राग से सहित होकर के छोड़ता है उसकी सब यात्रा निकल जाती है, और जो संयम को धारण करके इस देह को छोड़ता है, समाधि को धारण करता है, उसकी शिव यात्रा निकाली जाती है। ध्यान रखिएगा व्यक्ति, अगर आपका जन्म उत्तम कुल में हुआ है, अगर आपका जन्म उत्तम कुल में जैन कुल में हुआ है तो अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करना, ऐसे कोई कर्म नहीं करना जिससे आपको कोई ये ना कह पाए कि ये जैन होकर के भी ऐसे काम करता है। अपने कुल को लजाना मत। वैसे भी आपका जो क्षेत्र है वो बागड़ का, महाराणा प्रताप, और वहाँ एक कहावत है राजस्थान में कि अगर हे जननी जनना है तो महाराणा प्रताप जैसा सूरवीर मतलब अच्छे व्यक्ति को जन्म दो। हाँ, क्या जननी जने तो ऐसा जने के दाता के सूर, नहीं तो रीजे बांझड़ी मत गुमाजे नूर। क्या बात है, एक बार तालियां तो बजा दो इस बात पे। ये मैंने पढ़ा था कहीं कि ये वहाँ ऐसी कहावत है कि अगर जन्म देना है तो ऐसे सूरवीर संतान को जन्म दो जो तुम्हारे कुल का नाम रोशन करे, और नहीं तो बांझ ही अच्छी है। कैसे और किसी कायर पुत्र को जन्म देने की जरूरत नहीं है। तो जैन कुल में अगर जन्म लिया है हमने तो हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हमारा जैनत्व, हमारे कुल का कभी मान भंग ना हो, हमारे कुल की कभी निंदा ना हो। ऐसे कुल में अगर जन्म लिया है, हम अगर जन्म से महान कुल में जन्म लिया है तो कर्म भी ऐसे करें कि हमारे जाने के बाद भी लोग कहें कि हमारे परिवार में, हमारी समाज में ऐसा व्यक्ति हुआ था। जैसे तारण सागर जी आपके यहाँ हैं, भले ही वो यहाँ रहते हों या कहीं भी जाएं, लेकिन जब भी आपकी चर्चा होती होगी सलुम्बर वालों की, आप लोगों की, तो कहते हैं देखो वो जीव कितना अपने कर्मों से उसने इस कुल को नहीं पूरी समाज को ही आज गौरवान्वित किया है। अगर जीवन में कर सको तो ऐसा करो कि लोग आपकी प्रशंसा करें,
जहां से आप जाओ वहां लोग आपका इंतजार करें, और जहां से आप आ जाओ वहां लोग आपकी प्रशंसा करें। ऐसे कर्म अपने जीवन में कीजिएगा। समय हो गया है और अपन सभी माँ जिनवाणी की स्तुति करेंगे। आइएगा। जिनवाणी के जानते सूझे लो कालो, ये सर दिल को लगावो, भीतर भावने जगावो, परि भीतर मभावो, नर नार राज लावो, संगीत साज महाजिन राज ने बधावो, नर नार राज जिन पर भक्ति निकाज, अनहद नाद राज गावो। जिनवर को पाने की
बजे शहनाई रे प्रतिष्ठा आई रे, बजे शहनाई रे प्रतिष्ठा आई रे, के खुशियाँ छाई रे प्रतिष्ठा आई रे। आई रे आई प्रतिष्ठा आई रे, आएंगे प्यारे प्रभु सुखदाई रे। ओ आई रे आई प्रतिष्ठा आई रे, आएंगे प्यारे प्रभु सुखदाई रे। 1 2 3 4 तालियां। जरा दोनों हाथ खोलते हुए सभी दोनों हाथ। वो नगरी वालों जहाँ होशियारी यहाँ के, ये है राजकुमार। वो नगरी वालों जरा होशियारी यहाँ के, ये है राजकुमार। और अब तो इनकी चलेगी सरकार यहाँ के, ये है राजकुमार। अब तो इनकी चलेगी देखिए भगवान जिनेंद्र देव की सरकार चलेगी। कौन कौन चाहता है भगवान जिनेंद्र की सरकार चले? जरा दोनों हाथ ऊंचे करके बताएं। भगवान ने तो हाथ दिए हैं, उनका उपयोग करने का कह रहा हूं। जरा दोनों हाथ खोलते हुए। अब तो इनकी चलेगी सरकार यहाँ पे, ये है राजकुमार। अब तो इनकी चलेगी सरकार यहाँ के, ये है राजकुमार। हो नगरी वालों जरा होशियार यहाँ पे, ये है राजकुमार। हो नगरी वालों जरा होशियार यहाँ के, ये है राजकुमार। सभी स्थान ग्रहण कर लें और सभी तालियां बजाएंगे। देवराज इंद्र सचिन रानी आते हैं, प्रभु को माता पिता के लिए सौंपते हैं और क्या कहते हैं? हे माता पिता, हमें क्षमा करें। हम आपकी बिना आज्ञा के ही प्रभु को चेहरा बताएं आप, इधर पीट ना करें ऑडियंस की साइड। हाँ ये बात। हम आपकी आज्ञा के बिना ही प्रभु को पांडुशिला पे ले गए, इसलिए हमें क्षमा करें। लीजिए अपने पुत्र को संभालिए। और माता पिता को सौंप रहे हैं, सभी तालियां बजा रहे हैं जोरदार। जैसे ही सौधर्मेंद्र वह तीर्थंकर बालक को सौंपते हैं, माता पिता के हर्ष का ठिकाना नहीं रहता। इतना आनंद विचार करना, तुम्हारे घर में एक साधारण बालक का जन्म होता है तो तुम इतनी खुशियां मनाते हो। विचार करना, जिस 2 नैनों से तृप्ति नहीं मिल रही थी, मैंने भगवान के रूप को देखने के लिए 1000 नेत्र बनाकर भगवान को देखा। हे तात, क्या आपको भगवान का रूप अच्छा नहीं लगा? तो तीर्थंकर बालक के पिता जो जवाब देते वो सुनने लायक है, सुनिएगा। वो कहते हैं, हे शक्र, हे इंद्र, मैंने आंखें इसीलिए बंद नहीं की हैं कि मुझे भगवान तीर्थंकर बालक अच्छे नहीं लिए लगे, बल्कि इसलिए बंद की हैं कि इन नैनों से मैंने ये मनोहारी मूर्त देखी है। इन नैनों से मैंने तीर्थंकर बालक का दर्शन कर लिया है। अब ये छवि कहीं विलुप्त ना हो जाए, इस छवि को मैं अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ। अब इन नैनों में कोई दूसरा चित्र ना बस जाए, इसीलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। ध्यान रखना, जीवन में आप जब भी भगवान के दर्शन करने जाओ, जिनेंद्र देव के दर्शन करने जाओ, ऐसे दर्शन करो, ऐसे दर्शन करो कि कभी अगर इन आंखों से दिखना बंद भी हो जाए तो बंद आंखों से भी तुम्हें भगवान नजर आ जाएं। और सौधर में इतना हर्षित होता है, इतना हर्षित होता है।
एक नाम आनंद कूट नाटक, अपर नाम तांडव नृत्य आपके बीच में भाई सौधर्मेंद्र लिख करके आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे सौधर्मेंद्र जी का तेरी शांति छवि मन बसी गई रे, मेरी शांति छवि मन बसी गई रे, तेरी शांति छवि मन बसी गई रे, बस गई रे बस गई रे बस गई रे, बस गई रे बस गई रे, बस गई रे बस गई रे, तेरी शांति छवि बस गई रे, तेरी शांति छवि बस गई रे। और वह सौधर्मेंद्र तरह तरह से रूप बदलकर नातिर तानी धूम ताना ताना ताना, नातिर तानी धूम ताना ताना ताना, नातिर तानी धूम ताना ताना ताना, नातिर तानी धूम ताना ताना, धूम ताना 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 ताना, नातिर तानी तालियां नाना रूप धारण कर रहे हैं सौधर्मेंद्र। धूम ताना ताना ताना, नातिर तानी धूम ताना, आ थैया थैया आ थैया थैया आ थैया थैया आ थैया 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 तारी धूम दाना 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 धूम दाना। जोरदार तालियां नाना रूप धारण कर रहे हैं चंचल अखियां ये गजरारे चंचल अखियां, होठ गुलाबी फूल सी बतिया, होठ गुलाबी फूल सी बतिया, लठ बिखरे तो गाल पे ठहरे, लठ बिखरे तो गाल पे ठहरे, होश जिया की उड़ाए पे जलिया, नातिर तानी धूम दाना दाना दाना, नातिर तानी धूम दाना। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, बस गई रे बस गई रे बस गई रे, बस गई रे बस गई रे, बस गई रे बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, नातिर तानी धूम दाना ताना ताना, नातिर तानी धूम दाना ताना ताना, नातिर तानी धूम दाना ताना। और देखिए सौधर्मेंद्र कई रूपों को धारण कर रहे हैं।
थैया 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 तगदा तगदा तै तगदा तगदा तै तगदा 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 तै तगदा तगदा तै तगदा 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 तै तगदा तगदा तै तगदा। तालियों के साथ, क्या बात है, बहुत सुंदर, तालियां बजाएंगे सब लोग। अरे दासुतानी गोंगना तना ना 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 दासुतानी गोंगना तना ना 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 दासुतानी गोंगना। भगवान ने तो हाथ दिए हैं, दोनों हाथ ऊंचे करते हुए तना ना 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 दासुतानी गोंगना तना ना 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 दासुतानी गोंगना तना ना ना तना ना 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 तना ना 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 तना ना 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 तना तना ना 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 तना ना 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 तना तना ना ना तना ना ना तना ना तना गोंगना तना ना 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 तना गोंगना तना ना 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 तना गोंगना तना 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 ना ना अरे ताड़ी धूमना तना ताड़ी धूमना तना ताड़ी धूमना तना ताड़ी धूमना। सागमा पधा रे ममा पधारी सा रे सारी धा सारी धाता मा सारी धा पाधानी सा। अरे ताड़ी धूमना तना 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 ताड़ी धूमना ताड़ी धूमना ताड़ी धूमना कोई गैर नहीं, अरे हाँ भक्ति करने वाले हैं कोई गैर नहीं। लल्ला लल्ला ला 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 लल्ला लल्ला ला 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 ला। भगवान को प्रथम पल्ला झुलाने का सौभाग्य माता पिता उपस्थित होंगे। महाराजा शिवसेन और महारानी और बामा देखिए देवी। पालनहारे का पालना, कोई भी खाली हाथी जय। चले मोनू भैया स्टार्ट हो गए। श्रीमान स्टार्ट। वो पालना झुलाएंगे, क्रम साथ तीनों लोग पालना झुलाएंगे। उसके बाद स्वधर्मी अपने अपने क्रम का ध्यान रखें। ओ पालनहारे तालियां सब लोग साइड से हुए थोड़ा निज गुणवर दे तुमरे बिन हमेरा। सर मिले और सारा प्रसारण आपका टीवी चैनल पे हो रहा है, तो आइए और भगवान की नेत्र में जो बुआ बनी है वो आ जाइए। पहले पल्ला झुलाने से पहले वहाँ पहुँचिए। तीनों बुआएं भगवान के नेत्र में अंजन लगाया जाएगा। तीनों बुआएं भगवान पल्ले में विराजमान हो गए। चंदा में तुम
मई से बने हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हें से भगवन ये ओ पालनहारे निज गुण और नारे, तुमरे बिन हमेरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमेरा कोनो नहीं। तुमरे बिन हमेरा कोनो नहीं। ओ पालनहारे पालनहारे निज गुण और न्यारे न्यारे, ओ पालनहारे। और देखिए भैया अभी खाली कर दें, बाकी अभी खाली कर दें, मंच लपेट के रखो रस्सी, अभी कोई नहीं झुलाएगा, बाकी अपने अपने स्थान पर बैठे। सबसे पहले हमारे इस अनुष्ठान के सौधर्मेंद्र अपनी सचिंद्राणी के साथ पहुंचे, सौधर्मेंद्र पहुंचे आगे। भैया बाकी लोग अभी एक तरफ हो जाओ, सबको बुलाऊंगा मैं। मेरे पार्षनाथ झूले पलना 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 पलना, मेरे पार्षनाथ झूले पलना, मेरे पार्षनाथ झूले पलना। कुबेर परिवार आ जाए। देखिए अब कुबेरेंद्र, उनके पीछे महायज्ञ नायक तैयार महेंद्र, अपने अपने लाइन बना लो, एक के पीछे एक आना, बब्बर नहीं मचाना। चलो। काहे को तेरो बनो पालना, काहे लगावे पुदना, काहे को तेरो बनो पालना, काहे लगावे पुदना। हाय पलना पलना पलना, हाँ पलना पलना पलना, मेरे पार्षनाथ झूले पलना, मेरे पार्षनाथ झूले पलना। चंदन को पलना, पल्ले में झूले बाबा को ललना, पल्ले में झूले बाबा को ललना। ओ रेशम की डोरी चंदन को पलना, पल्ले में झूले, पल्ला ललना झूले, पलना ललना झूले, पलना पलना ललना झूले, पलना ललना झूले, पलना। रेशम की डोरी चंदन को पलना। चलिए आगे से क्रम से इंद्र आते रहे। चलिए पलना चालू है। पलना ललना झूले, पलना लल्ला ललना झूले, लल्ला ललना झूले, लल्ला। हम नृत्य चलेंगे ना, यहाँ पे कोई पल्ले के गीत चलेगी सिर्फ ओनली हम नृत्य। पल्ले में झूले माता बाबा को ललना, पल्ले में झूले माता बाबा को ललना, पलना ललना पलना पलना ललना झूले, पलना ललना झूले, पलना पलना ललना झूले, ललना झूले, पलना। काहे लगावे पुदना, काहे को तेरो बनोरी पालना, काहे लगावे पुदना। पलना पलना पलना, ओ पलना पलना पलना, मेरे पार्षनाथ झूले अखबार, छपा दिए अखबार प्रभु के बोलो, छपा दिए अखबार प्रभु की। आगे सब क्रम से जो हमारे सभी महानुभाव पधारे, 3 लोग महलों गई थी पलना झूला,